वेलकम टू ओनली फैक्ट्स। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेशमा मलिक और आप देख रहे हैं ओनली फैक्ट्स। सरकार बहुत सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? सरकार जब बहुत सारे नोट छाप सकती है तो सरकार ने सबको नोट छापकर क्यों नहीं दिए? सरकार जब नोट खुद ही छाप सकती है तो सरकार ज़्यादा नोट क्यों नहीं छाप लेती? देश में गरीबी को दूर क्यों नहीं कर देती? इस तरह के सवाल आप में से कई लोगों के दिमाग में आते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती? जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। शायद आप भी ऐसा ज़रूर सोचते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लग जाएगी तो अमीर भी गरीब हो जाएगा। अब आप लोगों को ये बात कुछ कम ही समझ में आ रही होगी कि जब सबके पास पैसा होगा तो लोग गरीब कैसे हो जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे सही से समझाते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। फ्रेंड्स, आप ये मैटर आसानी से समझ जाओ, इसके लिए हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कितने नोट छपेंगे। ये बात तय कौन करता है? तो किसी भी देश में कितने नोट छापने, ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर, ये सब का आकलन किया जाता है और इनके हिसाब से तय किया जाता है कि हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये प्रणाली भारत में 1957 से लागू हुई है। इसके अनुसार आरबीआई को ये अधिकार है कि वो आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपये की मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से ज़रूरत के हिसाब से ही नोट छाप सकती है। अब आपको ये बता दें कि नोट भारत में कहाँ कहाँ छपते हैं और इंक वगैरह कहाँ कहाँ से आती है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज़ की पूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में इन कागज़ों का दूसरे देश से भी इंपोर्ट किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नज़र आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा SICPA में बनाई जाती है। अब आप लोग ये जान लीजिए कि 200, 500 और 2000 के नोट छापने में सरकार को टोटल खर्चा कितना आता है। वैसे तो आरबीआई 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपनी एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि 200 रुपये के एक नोट को छापने के लिए 2 रुपये 93 पैसे इतने का खर्च होता है। वहीं 500 रुपये की प्रिंटिंग कॉस्ट 2 रुपये 94 पैसे होती है और वहीं 2000 रुपये को छापने की लागत 3 रुपये 54 पैसे बैठती है। अब आपको बीते हुए सालों में कितने नोट चलन में थे उसकी भी जानकारी दे देते हैं। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों में वित्तीय वर्ष 2019 में देश में नोटों का सर्कुलेशन 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा। साल 2018 के वित्तीय वर्ष में नोटों का सर्कुलेशन 18.03 लाख करोड़ रुपये था। वॉल्यूम टर्म में सर्कुलेशन में बैंक नोटों की संख्या 108.76 अरब रही, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ये संख्या 102.4 अरब थी। आप लोगों को ये बता दें कि जब सर्कुलेशन में ज़्यादा नोट घूमते हैं तो देश में महंगाई बढ़ती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि साल 2018 के वित्तीय वर्ष में 18.03 लाख करोड़ रुपए थे, जब उस दौरान महंगाई थोड़ी कम थी। फिर आया साल 2019, उस दौरान 21.1 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थे। उस दौरान महंगाई थोड़ी बढ़ गई थी। इस तरह देश में जितने ज़्यादा नोट सर्कुलेशन में आते हैं उसी तरह ज़्यादा महंगाई बढ़ती जाती है। तो आप लोगों ने ये समझा कि देश में जितने ज़्यादा नोट सर्कुलेट होते हैं उस हिसाब से महंगाई बढ़ती है। आपको अभी भी समझ ना आया हो तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आप एक मिठाई की दुकान पे गए और आपके पास सिर्फ 100 रुपये ही हैं। आपने दुकान वाले से भाव पूछा, दुकान वाले ने कहा 110। आपके पास सिर्फ 100 रुपये ही हैं, तो आप दुकान वाले से कहेंगे कि या तो इसकी कीमत कम करे, मत कम करेगा, या तो फिर आप मिठाई कम लाओगे।
या तो फिर आप मिठाई लाओगे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर आप दुकान पर गए और आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और जो चीज़ 100 रुपये की है दुकान वाला उसे 120 में बेच रहा है, आपके पास तो पैसा है तो आप उससे ज़्यादा में भी खरीद लोगे। तो दुकानदार के दिमाग में क्या आएगा? दुकान वाले के दिमाग में ये आएगा कि मेरी मिठाई की कीमत तो सिर्फ 100 रुपये थी और सामने वाला मुझसे 20 रुपये ज़्यादा में ख़रीद के ले गया। तो दुकान वाला ये सोचेगा कि मेरी मिठाई की कीमत 20 रुपये बढ़ाने पर भी वो बिक रही है, तो दुकान वाला उस मिठाई की कीमत 100 रुपये से हटाकर 120 कर देगा। इस तरह महंगाई बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ आया होगा। वहीं आपको ये बताते चलें कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने होते हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लग जाएंगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा। और जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया है कि 100 रुपये की चीज़ भी 120 में बिकने लग जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा। इस वजह से सरकार ज़्यादा नोट नहीं छापती है। अगर आपको इस चीज़ का लाइव एग्जाम्पल देखना है तो हम आपको कुछ देशों का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नियम से ज़्यादा नोट छापने की गलती की थी, जिसकी सज़ा वो आज तक भी भुगत रहे हैं। एक देश है साउथ अफ्रीका का, उसका नाम जिम्बाब्वे है। उस देश ने एक समय में बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी, इससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई थी कि लोगों को ब्रेड और अंडे की बुनियादी चीज़ें खरीदने के लिए थैले भर भर कर नोट दुकानदार को ले जाने पड़ रहे थे। नोट ज़्यादा छापने की वजह से वहाँ एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ $1 और कहाँ 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर, महंगाई किस तरह बढ़ी होगी। वहीं एक और देश का एग्जाम्पल देते हैं। इसी तरह का हाल साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हुआ था। वेनेजुएला की केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहाँ महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी खाने पीने की चीज़ों के दाम रोज़ाना डबल होने लगे। बाज़ार में जो डेली बेसिक का सामान होता है वो मिलना ही बंद हो गया। यहाँ 1 लीटर दूध और मात्र अंडे खरीदने के लिए लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। पिछले साल ये महंगाई बढ़कर 1 करोड़ गुना हो चुकी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट छापकर सभी को अमीर क्यों नहीं बना देता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सरकार नहीं चाहेगी कि भारत में ऐसा हालात पैदा हो। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज़ को ध्यान में रखकर की जाती है। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको मेरे एग्जाम्पल भी समझ आए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला तो नीचे कमेंट में इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।